हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों बता दूं, वीडियो 2 सेक्शंस पर आधारित है। पहले अंग्रेज़ी, फिर हिंदी टू इंग्लिश। पहला भाग अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा भाग यानी हिंदी टू इंग्लिश अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे इन वीडियोज़ के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, it is seen usually the students and other young boys think that the challenges come to their lives only to bother them. So you want your studies, your career and your life challengeless. But I want to tell you that it is your misunderstanding. Challenges of course are troublesome, but you shouldn't take them as an enemy. Friends, challenges actually play a key role in your life, particularly in your progress. You can seeing a new challenge before you, you take it in 2 ways. You may become fearful and stop your activities, or you start making preparation to meet it. If you choose the first way, you in fact allow others to say you a coward. But if you choose the second way, you are a brave boy. And you know the world we live in welcome only the brave, and the hesitating persons are put aside easily. And this is only the challenge, provide you an opportunity to show your courage. There is no field of work, there is no group of studies which is not full of challenging twists and turns. A field of work mostly considered easy cannot give you the guarantee to save you all kind of difficulties for your whole life. So remember, the most challenging career can give you the most respectful life. And to imagine a good life without facing any kind of challenge may be a beautiful dream, but not the part of a real life. Dear friends, while facing a challenging situation, your will, your hard work and your patience in fact make you able to improve in your life. और अब हिंदी टू इंग्लिश। दोस्तों, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, तुम कोई काम कर रहे हो या वो कोई काम कर रहा है, तो इसको अंग्रेज़ी भाषा में कैसे बोला जाता है ये आप पिछले वीडियोस में सीख चुके हो। अगर मुझे कहना है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ आई एम रीडिंग। अगर मुझे बोलना है कि तुम पढ़ रहे हो तो मैं बोलता हूँ यू आर रीडिंग। और अगर मुझे ये कहना है कि वो पढ़ रहा है तो मैं बोलता हूँ ही इज़ रीडिंग। और अगर मुझे ये बोलना है कि वो पढ़ रही है तो मैं बोलता हूँ शी इज़ रीडिंग। लेकिन दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हो कि अगर मुझे ये कहना है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ और 2 घंटे पहले भी पढ़ रहा था। इसका मतलब मैं भूत में भी पढ़ रहा था और वर्तमान में भी पढ़ रहा हूँ। तो अगर इसको अंग्रेज़ी भाषा में बोलना हो तो कैसे बोला जाएगा? दोस्तों, हिंदी भाषा में तो ये बहुत सरल है, क्योंकि जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ और अगर मुझे ये बोलना है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ ये करना होता है कि मुझे इस चीज़ को ऐड कर देना होता है कि 2 घंटे से। पहली बार मैंने कहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ और अब मुझे कहना है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज़ी भाषा में ऐसा नहीं बोला जाता। तो फिर अंग्रेज़ी भाषा में कैसे बोला जाता है? दोस्तों ध्यान दें, जब मैंने ये कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने कहा आई एम रीडिंग, मैंने एम का प्रयोग किया। जब मैंने ये कहा कि तुम पढ़ रहे हो तो मैंने कहा यू आर रीडिंग, मैंने आर का प्रयोग किया। जब मैंने कहा ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो मैंने इज़ का प्रयोग किया। तो दोस्तों, जब मुझे अंग्रेज़ी भाषा में ये कहना होगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता आई एम रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा अंग्रेज़ी भाषा में नियम नहीं है। जैसा मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अंग्रेज़ी भाषा में ऐसा नियम नहीं है।
ऐसा नहीं कहा जाता। तो फिर कैसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर एम, आर और इज़ के स्थान पर हमें इस्तेमाल करना होगा, हमें प्रयोग करना होगा हैव बीन और हैज़ बीन। अपने लिए, तुम्हारे लिए और ढेर सारे लोगों के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा हैव बीन, और उसके लिए, उस लड़की के लिए, राजा के लिए, राजू के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा हैज़ बीन। तो दोस्तों आइए बोल कर देखते हैं। अगर मुझे ये कहना है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन, आई एम के बजाय मैं बोलूँगा आई हैव बीन। एम के स्थान पर मैं बोल रहा हूँ हैव बीन, हैव बीन। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मुझे कहना है कि तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो तो मैं बोलूँगा यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मुझे बोलना है कि वो पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो मैं बोलूँगा ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मुझे कहना है कि राजा 2 घंटे से पढ़ रहा है तो मैं बोलूँगा राजा हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मुझे बोलना है राजू 2 घंटे से पढ़ रहा है तो मैं बोलूँगा राजू has been reading for 2 hours. Okay friends, see you again.